उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को क्या हासिल हुआ, इन सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। पहले तो नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं आपको पंजाब की अप्रत्याशित और बेहद बड़ी जीत की बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि ये कैसे हो पाया पंजाब में? देखिए, पंजाब में पिछली बार भी आपको याद होगा कि 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और पंजाब के अंदर लोग एक बदलाव चाहते थे। 10 साल तक वहाँ अकाली दल का शासन रहा, कई बार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और इन सारी पार्टियों ने पंजाब को बुरी तरीके से खोखला किया। आप कह सकते हैं लूटा पंजाब को, भ्रष्टाचार किया जमकर। और आज उसी के कारण आप देखें कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पंजाब की जनता ने बुरी तरीके से हराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी का अभियान गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया। उनको कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री स्वास्थ्य देंगे, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की योजना देंगे, दिल्ली का केजरीवाल मॉडल हम पंजाब में लाएंगे। भगवंत मान का करिश्माई व्यक्तित्व वहां पर हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनको घोषित किया तो उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिला और पूरे पंजाब में जनता ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। और ये कोई सामान्य जीत नहीं, एक प्रचंड जीत। और आप थोड़ा सा सोचिए कि डॉक्टर जीवन ज्योति जो हमारी अमृतसर से कैंडिडेट थी, उन्होंने एक साथ 2 दिग्गजों को हराया। मजीठिया, विक्रम मजीठिया जो अपने आप को वहां के राजनीति के बड़े पुरोधा मानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उन दोनों को एक साथ हराया डॉक्टर जीवन ज्योति ने। जो चन्नी साहब जिस प्रत्याशी से हारे हैं, उनकी माँ एक स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। वो एक मोबाइल की दुकान पर रिपेयरिंग करने का काम करता था। वो उस प्रत्याशी ने, उस आम आदमी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया। आप ये बताना चाह रहे हो प्रकाश सिंह बादल, आप सोचिए ब्रजेश जी, प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे, भीष्म पितामह कहे जाते हैं पंजाब की राजनीति के। वो चुनाव हार गए। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल पंजाब की राजनीति में उनका सिक्का बोलता था, वो चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ब्रजेश मिश्रा जी। नहीं, पंजाब की जनता एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, ये जो एक मौका वाली बात कैसे चली, प्रूव करिएगा? आपने को एक मौका दे तो दिया, हाँ, तो ये और आपकी सोच से ज्यादा दे दिया। अब ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है और भगवंत मान जी की है, हमारे नेतृत्व की है कि वो वहां पर जो गारंटी केजरीवाल जी ने दी है, जो हम लोगों ने चुनाव के दौरान अपनी बातें कही हैं, लोगों को भरोसा दिलाया है, घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको जमीन पे सच करके हम देखें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संजय जी एक बड़ा मौका होता है जब एक पार्टी जो दिल्ली जैसे छोटे राज्य में हुकूमत कर रही हो, जहाँ बड़े सीमित उसके पास रिसोर्सेज और पावर हों, एक पंजाब जैसे राज्य को जीत लेना, ये एक मैं इसको देश की राजनीति में एक बड़ा कदम मानता हूँ। इसमें किसके बाद लोगों की जन आकांक्षाएं आपकी पार्टी से लेकर बहुत अधिक होंगी, आप उसको कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का, इसको लोग अपने अपने राज्यों में चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ, ऐसे उनके यहाँ भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, माताओं बहनों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो, CCTV कैमरे लगे। तो वो मॉडल अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी का फुटप्रिंट्स मौजूद है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केजरीवाल की लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता है। तो जो आपने बात कही, बिल्कुल सही बात है कि भारत की आज़ादी के बाद चौथी पार्टी हम हैं, आम आदमी पार्टी, जो 2 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही है। नहीं, मैंने सुना केजरीवाल जी को सुन रहा था, एक टाइम वो इमोशनल हो गए थे कि महज 10 साल के भीतर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अब दूसरे राज्य में भी सत्ता तक पहुंच चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। और अब यहाँ से आगे का सफर बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अब आम आदमी पार्टी इस चुनाव के बाद उभरी है, उसकी स्वीकार्यता। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की खाक छानी है, ज्यादातर जिलों में पहुंचे हैं, सीटों तक पहुंचे हैं, मुद्दों को उठाया है। उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्पष्ट है। जैसे आपको पंजाब में जिस प्रकार का जनादेश मिला, उस प्रकार का जनादेश बीजेपी को मिला। आप स्वीकारते हैं इसको?
नहीं, पंजाब के जनादेश और उत्तर प्रदेश के जनादेश में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जो भी परिणाम दे उसको स्वीकार करके और चूक, गलतियाँ, खामियां कहाँ खुद से हुई उसका आकलन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। अब उस पर रोने धोने से तो काम चलेगा नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम दिया है उस परिणाम को स्वीकार करते हुए और आगे अब बढ़ना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं विपक्ष से चूक कहां पे हुई, एक मुझे लगता है ऑब्जर्वर की तरह बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष से जो चूक हुई वो कई स्तर पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो सोशल मीडिया का कैंपेन था, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के जरिए जो अपनी बात ये पहुंचाते थे, वो बात गलत हो सही हो, आप उससे सहमत हो असहमत हो, लेकिन हर मोबाइल पे हर व्यक्ति के पास ये जो तकनीक का इस्तेमाल करके बीजेपी ने कैंपेन किया। दूसरा, शायद बीएसपी के वोटर्स पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये बहुत बड़ी चूक विपक्ष से हुई। बीएसपी का वोटर 10% वोट काफी हद तक शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये आप अभी और जब आकलन करेंगे तो पता चलेगा। पर ये जो और इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मैं सोशल मीडिया, मोबाइल, इसकी मास्टरी तो आप लोग के पास भी है, आपने भी क्या किया है? देखिए, आपने भी तो मास्टरी कर रखी है इसमें। ब्रजेश जी, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हम चुनाव में उतरे थे। पहली बार के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हम तो चुनाव वो लड़ने मास्टरी में यहाँ कामयाब। क्यों नहीं चली संजय जी? संसाधन हमारे पास सीमित हैं और अभी हमारे लिए प्राथमिकता के आधार पे हमें पंजाब चुनना था और पंजाब में हमने अपने संसाधन लगाए, ताकत लगाई, लीडरशिप लगी रही। वो शायद अभी हमारे पास उतने संसाधन, उतना संगठनात्मक शक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। तो फिर चले और मैं जाओगे तो कह रहा आप हूं छोड़ के, फिर निकल जाओगे आप पंजाब। मैं बैठा हूं यहां और आपके सामने इस चैनल पे कह रहा हूं 5 साल कहीं नहीं जा रहा हूं। अभी 2 चुनाव बीच में आने हैं, नवंबर में, दिसंबर में नगरपालिका नगर निगम का और 24 में लोकसभा का। कहीं नहीं जा रहे हैं। 27 में विधानसभा का कहीं नहीं जा रहे हैं। जम के काम करेंगे, अपना संगठन बढ़ाएंगे, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक गली तक पहुंचेंगे। पहले बार के चुनाव में हमारी ये बड़ी उपलब्धि है कि पूरे यूपी में हम अपने संगठन का विस्तार करने में, अपना टोपी, झंडा, बैनर, केजरीवाल जी का नाम, उनकी नीतियां, दिल्ली का मॉडल पहुंचाने में कामयाब रहे। हाँ, मैं जहां जाता था, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के दौरान जहां भी गया लोगों ने कहा आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, हम भी दिल्ली जैसी व्यवस्था यहाँ चाहते हैं। लेकिन संजय जी, इस बार माफ कीजिए, अगली बार हम लोग आपका साथ देंगे, वोट देंगे। तो भरोसा करके चलना पड़ेगा। लोकतंत्र में आपके पास रास्ता क्या है? ये जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद मैं आपके चेहरे पे हताशा देख रहा हूँ। एकदम हताशा नहीं है। किस बात की तो हताशा? फिर क्या करेंगे आप मेरा कुर्ता देखिए, जश्न मना के आ रहा हूँ तो हताशा नहीं, ये जश्न तो आप पंजाब का मना के आए हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी तो दुख होगा। आप ये सोचिए, हमारी पार्टी एक राज्य में सरकार प्रचंड बहुमत से बना रही है। इसकी कितनी बड़ी ऊर्जा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, देश के अलग अलग हिस्सों के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हम 2 सीटें जीत के आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो 2024 में किस तरह से अरविंद केजरीवाल को आप लोग प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? ये इस देश की जनता आपको धीरे धीरे समय आने पर जवाब देती जाएगी और बताती जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप की स्वीकार्यता कैसे देश के अंदर फैलेगी और बढ़ेगी। आप स्वयं क्या एक नए विकल्प के रूप में उभरे हैं? निश्चित रूप से उभरे हैं, निश्चित रूप से उभरे हैं। मैं कह तो रहा हूं आपसे, अपोजिशन को लीड करेंगे क्या वो? नहीं, देखिए, मैं आपको इसका जवाब सिर्फ इस रूप में दे रहा हूं कि समय के साथ इस देश की जनता केजरीवाल के पक्ष में लगातार अपना समर्थन बढ़ाती जाएगी और उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में होगी। आने वाले दिनों में समय आएगा, सारी चीजें अपने आप तय हो जाएगी कि कौन विपक्ष को लीड करेगा, कौन भाजपा का विकल्प बनेगा, कौन राष्ट्रीय। पर ऐसी एस्पिरेशन है आपकी? राजनीतिक दल है, क्यों नहीं होना चाहिए एस्पिरेशन। और अगर हम एक अच्छा मॉडल देश के सामने रख रहे हैं, मोदी के सामने केजरीवाल फेस होंगे, अच्छा विकल्प हम देश के सामने रख रहे हैं, मोदी के सामने, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को देश की जनता अप्रिशिएट करेगी या स्वीकार करेगी? तो मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, साफ साफ पूछ लेता हूँ, मोदी के सामने चेहरा केजरीवाल विपक्ष का? समय का इंतजार कीजिए, वो अपने आप देश की जनता जवाब देगी आपको। समय के साथ बढ़ेंगे। तो आप रहेंगे उत्तर प्रदेश, छोड़ेंगे तो नहीं? बिल्कुल, पूरी तरीके से। मैं ये सबसे पूछ रहा हूँ आज मैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ही रहूंगा। और आप देखिए कि मैं दिल्ली में नहीं था आज। चुनाव परिणाम तो लखनऊ में, हमारे चुनाव परिणाम में आया है, तो चुनाव परिणाम आना था, मैं लखनऊ में हूं और आपके साथ हूं
और मैं कह रहा हूं कि मैं 5 साल यहां जम के काम करूंगा अभी, तो इसकी जो बहुत चुनाव बहुत परिणाम शुक्रिया है आपका उसकी कोई संजय सिंह जी, दिक्कत बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय देने के लिए। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज का ऐतिहासिक जनादेश कई मामलों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को वर्टिकली चेंज करने वाला है।